रात को रोटी खाते हैं, बाकी मिलते भी नहीं है ना। रोटी किधर है? रोटी मजदूरी से मिलता है, रोटी है नहीं है। हम लोग को खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलते है, हम क्या करेगा? एक महीने से बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली मुल्ला रहमानी। आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पीके। मैं इस वक्त मरीर रोड पे खास कठाल चौक में मौजूद हूं। यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे लेबर भाई हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका आजकल महंगाई की वजह से रियल एस्टेट का जो कारोबार था वो बढ़ने से खासकर जो हमारे लेबर तबके के लोग हैं उन पर ज़्यादा बोझ पड़ा है। वो काम न मिलने की वजह से बाकायदा ये टेक्निकल लोग हैं, इनमें से मिस्त्री भी है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये प्लम्बरिंग के काम करते हैं। इसके बावजूद इनको काम नहीं मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ तकरीबन मैं एक हफ़्ते से इनका काफ़ी यहाँ रश पड़ा हुआ। इसके अलावा अब जब यहाँ बिजली न होने की वजह से भी फिर भी ये लोग ज़्यादा मुतवज्जि। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी हुकूमत है ना, इमरान खान आता है वो नवाज़ शरीफ को चोर बनाता है, नवाज़ शरीफ वगैरह आते हैं वो इमरान खान को चोर बनाते हैं। एक दूसरे को चोर बनाते हम गरीबों की वो हालत हो गई है कि कुछ लोग खुदकशी करने को तैयार हो गए हैं, बेरोज़गार हैं, काम नहीं है, घर में ऐसे हालात हो गए हैं कि लोग बहुत तंग हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा कारोबार किया जाए ताकि मजदूर तबका जो है ना खुशहाल हो जाए। अभी जो खासकर आपके लेबर जो भाई हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, तो इनको किस तरह के मुश्किलात का सामना है इस वक्त? मुश्किल यही है कि कारोबार रोज़गार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। अगर वो महंगाई और रोज़गार हो तो फिर भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, काम भी नहीं है, काम हो जाए महंगाई बर्दाश्त होती है। और दूसरा चाचा आप ये बताएं, जिस तरह जो रियल स्टेट कहते हैं ये ज़मीन का लेन देन हो, आपका सारा जो कारोबार का डिपेंड उनके साथ है, तो ये अभी आपको कितना मुतासिर ये महंगाई ने आपको कर दी है? महंगाई ने हमको इतना मुतासिर किया कि हम खुदकशी करने के लिए तैयार हो गया। सब बच्चे भी ऐसी है, सब लोग ऐसी है कि मतलब हुकूमत एक दूसरे के ऊपर, कोई बोलते हैं ये सही है, कोई बोलते हैं ये सही है, बीच में मजदूर मर रहे, बस ये बात तो करता हूँ। आप जितने यहाँ पर जो मजदूर हैं सब यहाँ के रायशी हैं या नहीं? आप साइड से आगे पीछे कोई किसी ज़िले का है, कोई किसी ज़िले का। काम न मिल जाए तो जाहिर सी बात है कमरे का खर्चा बर्दाश्त, खाना पीना ये आप कैसे करोगे? बस क्या करें, बस बहुत मुश्किल है। रात को रोटी खाते हैं, बाकी मिलते भी नहीं है ना। रोटी किधर है? रोटी मजदूरी से मिलता है, तो रोटी है नहीं है। ये हालात है, हम लोग को खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलता है, हम क्या करेगा? एक महीने से बैठा हुआ इधर ही। हम लोग ये बता रहे तो कुछ कर दो, गवर्नमेंट का ये बोलो, इसका कोई इंतजाम करो, कोई कर दो ना। लोग सब चोर बन जाते तो अगर काम नहीं है ना। महंगाई में कमी करो, चलो कारोबार महंगाई कम हो जाए तो हमें बोझ हल्का हो जाएगा। ये अभी जिस तरह महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी है वो आपका रेट वही है ना? नहीं कुछ बढ़ा? हमारी मजदूरी वही है, मिलती भी नहीं है, नीचे आ रहा है, मिलते भी नहीं है। लोग मजबूरी से जो काम 1000 रुपए का वो 400 में करते हैं, तो मजबूरी से करते हैं। उसके बाद महंगाई इतना है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। जाबिर हुकूमत। जी आप चाचा आप बताएं। हाँ, मैं सदकबार से आया हूँ। ये जाबिर हुकूमत है, ये बेरोज़गारी बहुत है। जो जाबिर हुक्मरान हो तो इसी तरह होगी ना गुर्बत। आप मुझे बताएं कि जब कोरोना था पाकिस्तान में, आज ये हालात में कौन सा जो हालात थे वो ज़्यादा आपको ख़तरनाक नज़र आता था, आज का या नहीं कोरोना वाला? कोरोना से अभी ये ख़तरनाक है, इसलिए कि ये इंसाफ नहीं है। जब जिस मुल्क में अदल नहीं होगा तो गुर्बत बढ़ेगी ना। तो इमरान खान सही था हमारे लिए, क्योंकि वो ऑनेस्ट आदमी था। जो सच्चा होता है उसके ख़िलाफ़ ये गुंडा हुकूमत है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। अब यहाँ पर ख़ासकर बराकों में जो बलदियाती इंतखाबात यहाँ सज चुके हैं मैदान, आप आवाम को क्या पैगाम देंगे, किसको वोट डालें? वोट डालें तो इमरान खान को डालें, क्योंकि हम अभी जो है ना अपना पनाहगाह में गुजारा कर रहे हैं। रात को उधर सोते हैं, खाना भी उधर खाते हैं, दोपहर वाला जो है ना भूखे घूम रहे हैं। बस ये जो पनाहगाह बनाएगा यहाँ पर, तो वहाँ आपको कितने टाइम का खाना मिलता है? बस हमारे को मिलता है रात का खाना मिलता है, सुबह का नाश्ता, बाकी सोने की जगह मिलती है। दोपहर वाला भूख पे गुजारा कर। कितने दिन वो वहाँ आपको गुजारने देते हैं? वो हमारे को रात गुजारने देते हैं, सुबह 7 बजे निकाल देते हैं, फिर सुबह का नाश्ता देते हैं। दिन वाला जो है ना हम खाना नहीं खाते, भूखे गुजारते हैं। अगर काम मिल गया तो साइड पे खाना खाओगे, नहीं मिल गया काम 15 दिन में एक दिहाड़ी लगा है। अब जो ये बैक साइड पे रोड बन रहा है, इसी वजह से बिजली कट गई, तो इससे आप कितने मुतासिर हो? हम तो बहुत मुतासिर, हम तो सड़कों पे रहने वाले बिजली से तो वास्ता नहीं है ना, हमारा तो सड़कों पे रहने वाले हैं ना, कोई सहूलत नहीं है ना। जिस सामीन हमने देखा यहाँ की लोगों की राय, इस वक्त जो पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन 80% क्रॉस कर चुकी है। हर बंदा परेशान है, जिसको काम मिल रहा है वो
वो काम मिलने के बावजूद उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा, वो परेशान है। जिसको काम नहीं है वो काम न मिलने की वजह से परेशान। हुकूमत बद खुदा के लिए आपस में आप लड़ना छोड़ दें, हम ये गरीबों के लिए पॉलिसियाँ बनाएं, कम अज़ कम ये जो हम जैसे गरीब लोग हैं इनका निज़ाम चले, उनके लिए कुछ सिस्टम बने। इस वक्त इनका और कोई वो जो ख्वाहिशात थे वो सब उन्होंने छोड़ दिया। अब ये सिर्फ 3 वक्त की रोटी की तरस रही, ये हालात इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि लोग चोरी डकैती करने को तैयार हो गए हैं, तंग आ गए। अगर ये हालात हो गए, वो लोग यही करेंगे कि कारोबार रोजगार नहीं है, कोई चोरी करेंगे, कोई डकैती करेंगे, फिर वो अच्छी नहीं है। ये जो कहना है कि अगर इस तरह के हालात हो गए तो जो खुदा से डरता है तो वो सर रब पे डाल के बर्दाश्त करेगा। बाज़ ऐसे हमारे नौजवान भी होते हैं वो जब उनकी भूख से वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है उसकी वजह से फिर अब डकैती बढ़ेगी, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के काम, मुख्तलिफ़ किस्म के धंधे, हालात ख़राब होंगे। खुदा के लिए इस्लामाबाद की हुकूमत ख़ासकर कम अज़ कम और आप नहीं कर सकती है, कम अज़ कम इस्लामाबाद की जो शहरीन के लिए कुछ काम आप चलाएं, जो हमारे रियल स्टेट है उनके लिए कुछ पैकेजेस आप दे दें। जिस तरह काम रुक गया जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।